दुनिया खोज रही है रहस्य, आप भी जानिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी 20 वाले में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलन, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्ययुगीन सोच का ही है। धरती पर तो कोई रहस्यों से पटी पड़ी है, उससे कहीं ज्यादा रहस्य तो समुद्र में छुपा है, उससे कहीं ज्यादा आकाश रहस्यमय है, उससे कहीं गुना अंतरिक्ष में अनंतहीन रहस्य छुपा हुआ है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब देना या अभी तक खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनके खुलने पर इंसान ही नहीं, धरती का संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो हम शुरू में बात करेंगे टाइम मशीन। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचाने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहता है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन में कैसे होगा। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथाएं और साहित्य रचे गए। इसे कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय सशरीर अपनी पूरी मानसिकता और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकेगी, क्योंकि यह एक अकार्तिक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाएं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने वाले ब्रह्मालोक गया और तब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है। इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मालोक से होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से एक वर्ष ही लगा, लेकिन उसे एक वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहाँ एक वर्ष तो 88 दिनों का ही रहता है। अब वह टाइम मशीन की थ्योरी को समझें। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम अर्थात सभी एक समान है, यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या माने कि मंगल ग्रह पे भी 10 बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन की संभवता और सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा है कि 2 घटनाओं के बीच यह मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई ए और बी एक ही प्रांतीय गति से अंतरिक्ष यान में ग्रह पर जाते हैं और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी ये 10 साल भविष्य में पहुंच गया था। अब वहाँ पहुंचकर वहीं धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली की तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा, फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें और चित्र घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहाँ तक पहुँच गई वहाँ पहुँचकर उनको पकड़ कर सुनना होगा। यदि ऐसा हुआ तो
कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकांक्ष गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी में समय के हिसाब से यदि सदियों हजार वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम अमर होने के रहस्य के बारे में। अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवता और दानवों में बहुत लड़ाई हुई। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले, जो आज भी निकल सकता है। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेक कान रोग, कष्ट, संताप और झंझट हैं, तो वर्ष अमृतता प्रदान करने पर क्या होगा। 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त करना। व्यक्ति हिमालय चला जाएगा, वहाँ क्या रहेगा, बोर हो जाएगा तो फिर संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ जो कभी न मर सके। यह 7 चिरंजीवी राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, देवव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कामदेव ऋषि भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि ये 7 पिछले कई हजार वर्षों से धरती पर रह रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रह के इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह अपनी उम्र फ्रीज कर बढ़ाते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसी कई कथाएं जिनमें लिखा है कि अमृता प्राप्त करने के लिए फला दैत्यों या साधुओं ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मानने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमृता पाई जा सकती है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमृत प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद के कार्यकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है। विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक अमृता के रहस्यों को पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयां और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेदिक को भी महत्व दिए जाने लगा है। बढ़ती उम्र में प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया है कि उम्र बढ़ने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिनसिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते हैं। आइए हम अगले रहस्य की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर गायब होने का रहस्य। अमर होने से ज्यादा लोगों को गायब होने की तमन्ना है। जिससे भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वह जानता होगा कि इसके ऐसे भी फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। इसके लिए कई सिद्धांत गढ़े गए हैं। वेद, महाभारत और पुराणों में कई ऐसी कथाएं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए, फिर अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास यह विद्या थी। मशहूर विज्ञान गल्पकार H.G. वेल्स ने 1897 में प्रकाशित अपने लोकप्रिय उपन्यास अध्यासी आदमी द इनविजिबल मैन में गायब होने का फॉर्मूला दिया है। जी हाँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। द इनविजिबल मैन
हालांकि भारत में हिमालय राज्यों में ऐसी धारणा की जड़ी बूटियों के माध्यम से ऐसी गोली बनती है कि जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है जब तक उस गोली का असर रहता है। खैर, मिस्टर इंडिया लाल चश्मा पहनते ही गायब हो जाते थे। हैरी पॉटर के पास इनविजिबिलिटी क्लॉक था, लेकिन वैज्ञानिकों ने गायब होने का एक तरीका निकाला है। वे एक ऐसी ड्रेस बनाने वाले हैं जिसे पहनकर व्यक्ति गायब हो जाएगा, यानी कि लापता ओडो गायब हो जाओ। जर्मनी के कोल्सरूहे तकनीकी विश्वविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोटेक्निक क्रिस्टलों से एक बदलाव तैयार किया है। फोटोटेक्निक क्रिस्टल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने पर पड़ने वाली रोशनी और इलेक्ट्रॉनिक दिशा को बदल देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति से विकास किया जाए तो ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो कि रोशनी के कणों में पूरी तरह मोड़ सकते हैं। आज हम आपको जो देख रहे हैं वे उस पदार्थ पर पड़ने वाली रोशनी के कारण देख रहे हैं, भले ही यह रोशनी धुंधली क्यों न हो। लेकिन इस प्रयोग में दिक्कत यह है कि भले ही सामने व्यक्ति स्पष्ट नजर न आए, लेकिन वह बगल में दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दृश्य मान्यता प्रकाश और 7 पिंडों की क्रिया पर निर्भर करती है। आप जानते हैं कि कोई भी पिंड या तो प्रकाश को अवशोषित करता है या परावर्तित अपवर्तित। यदि पिंड न तो प्रकाश को अवशोषित करता है न परिवर्तित या अपवर्तित, तो पिंड अदृश्य होगा। हालांकि अभी अदृश्य होने का कोई पुख्ता फार्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि हजारों अदृश्य मानवों से जासूसी कार्रवाई की जा सके और दूसरे देशों में अशांति फैलाई जा सके। हो सकता है कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी से यह संभव हो सके। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है और कुछ अनचाहे फैक्ट में इसके दूसरे पार्ट में कवर करूंगा। मैं आपको बता देने वाला हूं, जैसे कि ब्रह्मांड के बनने का रहस्य, बिग फुट का रहस्य, लंबे होने का रहस्य, एलियंस का रहस्य, गति का रहस्य, जीवन की शुरुआत, डार्क मैटर और कैसे काम करता है गुरुत्वाकर्षण। ये ऐसे ही फैक्ट इसके अगले पार्ट में जानेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।